केस से जुड़ा है शायद। बिल्कुल। 1973 का वो ऐतिहासिक मामला, उसका मतलब ये है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन वो ऐसे बदलाव नहीं कर सकती जिससे संविधान की जो बुनियादी पहचान है, जो उसका मूल चरित्र है, वही नष्ट हो जाए। अच्छा, मतलब नींव नहीं हिला हाँ, सकते। एक तरह से वही। और अदालतों ने ये माना है कि ये शब्द पंथ निरपेक्ष और समाजवादी उस मूल ढांचे को तोड़ते नहीं है, उनका उल्लंघन नहीं करते। हम्म तो अगर संक्षेप में देखें तो हमारी प्रस्तावना में पहले न्याय, जी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे आदर्श थे। जी बिल्कुल। और फिर 1976 में ये 3 शब्द जुड़े, पंथनिरपेक्ष, जी समाजवादी और एक और शब्द था अखंडता। हाँ, अखंडता भी। तो इनसे प्रस्तावना का दायरा शायद और साफ हुआ या कहें कि बढ़ गया। कह सकते हैं व्याख्या बड़ी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी बहस है पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों पर, ये काफी जटिल है। इसमें इतिहास भी है, अलग-अलग राजनीतिक सोच भी है और कानून की अपनी व्याख्याएं भी हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ शब्दों की लड़ाई नहीं है। हाँ, लगता है ये भारत की पहचान और भविष्य को लेकर एक गहरा विचार विमर्श है। एक तरफ संविधान को उसके मूल रूप में देखने की सोच है, तो दूसरी तरफ उसे समय के साथ विकसित होने वाला एक जीवंत दस्तावेज मानने का नजरिया। सही कहा। और ये बहस इसी तनाव को सामने लाती है। हम्म और यहीं पर शायद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं, सोचने के लिए। जरूर। सवाल यह है कि क्या संविधान की प्रस्तावना को वक्त के साथ समाज के बदलते मूल्यों और इच्छाओं के हिसाब से विकसित होना चाहिए, या उसे मुख्य रूप से जिन्होंने उसे बनाया उन संस्थापकों के मूल इरादों और उनकी सोच को ही सहेज कर रखना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है। इसका कोई सीधा जवाब शायद नहीं।